हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड की 2024 की IMDb रेटिंग के बेसिस पर टॉप 10 मूवीज़। 10वें नंबर पर है अ रियल पेन। अ रियल पेन एक 2024 की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी दो जूइश अमेरिकन कजिन्स डेविड और बेंजी की है। ये दोनों अपनी रिसेंटली गुजरी हुई दादी की याद में पोलैंड घूमने जाते हैं। उनकी दादी हॉलोकॉस्ट से बची हुई थी और ये दोनों एक जूइश हेरिटेज टूर में शामिल होते हैं। डेविड एक शांत और जिम्मेदार इंसान है जो अपने परिवार का ध्यान रखता है, जबकि बेंजी एक मस्तमौला और बेफिक्र इंसान है। दोनों की सोच में जो फर्क होता है वो कई इमोशनल और मजेदार पल लेकर आता है। फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे ये दोनों अपने परिवार के रिश्तों, पुराने जख्मों और अपनी पहचान से जुड़ी बातों से जूझते हैं। इसमें मर्दों के इमोशंस को और पीढ़ियों से चले आ रहे दर्द को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखाया गया है। कीरन कल्किन की एक्टिंग दिल छू लेने वाली है और उन्हें क्रिटिक्स से काफी तारीफें मिली है। दोस्तों, पोलैंड की लोकेशंस और हिस्टोरिकल साइट्स की सिनेमेटोग्राफी कहानी में रियलिज्म जोड़ती है। इस 90 मिनट की फिल्म में कोई भी सीन फालतू नहीं लगता, सब कुछ टाइट और स्ट्रक्चर्ड है। कुल मिलाकर अ रियल पेन एक दिल से निकली हुई फिल्म है जो हंसाते हुए दिल को छू जाती है। दोस्तों, 9वें नंबर पर है नॉस्फेरातु। IMDb रेटिंग है 7.2 आउट ऑफ 10। नॉस्फेरातु 2024 एक गॉथिक हॉरर मूवी है जिसे रॉबर्ट एगर्स ने डायरेक्ट किया है। ये 1922 की म्यूट हॉरर क्लासिक नॉस्फेरातु अ सिम्फनी ऑफ हॉरर का रीमेक है। अगर आप डार्क, डिस्टर्बिंग और विजुअली इमर्सिव मूवीज के फैंस हैं तो इसे देख सकते हैं। 19th सेंचुरी के एंड में इस स्टोरी में थॉमस हटर नाम का एक रियल एस्टेट एजेंट ट्रांसिल्वेनिया भेजा जाता है, जहां वो रहस्यमय काउंट ऑरलॉक को जर्मनी में संपत्ति बेचने के लिए डील करता है। थॉमस को जल्दी ही पता चलता है कि ऑरलॉक कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है जो उसकी वाइफ एलन हटर के लिए खतरनाक तरीके से अट्रैक्ट होता है। काउंट ऑरलॉक थॉमस के शहर पहुंचता है और अपने साथ लाता है मौत, प्लेग और आतंक। बाकी स्टोरी आप मूवी में ही देखेंगे तो बेटर होगा। दोस्तों, 8वें नंबर पर है द सब्सटेंस। IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। फिल्म की स्टोरी एलिजाबेथ स्पार्कल मतलब डेमी मूर नाम के एक एक्स हॉलीवुड स्टार के आजू बाजू घूमती है, जिसे उसके 50वें बर्थडे पर उसका प्रोड्यूसर हार्वे जॉब से निकाल देता है। जवान दिखने के लालसा में वो एक सीक्रेट सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है जो उसे टेम्पररी रूप में एक यंग अवतार में बदल देता है। हालांकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से इनडायरेक्ट और डेंजरस रिजल्ट सामने आते हैं, जिससे एलिजाबेथ की रियलिटी और पहचान पर खतरा मंडराने लगता है। 7वें नंबर पर है दोस्तों कॉन्क्लेव। IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटो स्कोर है 93%। कॉन्क्लेव एक पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जो 2024 में रिलीज हुई थी। इसका डायरेक्शन एडवर्ड बर्जर ने किया है और मूवी में राल्फ फाइन्स लीड रोल में है। तो स्टोरी शुरू होती है पोप ग्रेगरी 17 की अचानक हुई मौत से, जिसके बाद वेटिकन में नए पोप के चुनाव के लिए कॉन्क्लेव बुलाया जाता है। ये एक सीक्रेट प्रोसेस है जिसमें कार्डिनल्स दुनिया भर से इकट्ठा होते हैं। इस प्रोसेस को लीड करते हैं कार्डिनल थॉमस लॉरेंस मतलब राल्फ फाइन्स, जो एक ईमानदार लेकिन इमोशनल एंगल से कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है। जैसे जैसे इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ती है, लॉरेंस को वेटिकन के अंदर कई गहरे सीक्रेट्स और साजिशों का पता चलता है। हर कार्डिनल के पास अपनी एक पॉलिटिक्स और छुपी हुई एम्बिशन है। कहानी में सस्पेंस तब बढ़ता है जब लॉरेंस को पता चलता है कि खुद उसके अतीत से जुड़ी हुई एक चौंकाने वाली सच्चाई भी इस इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। कॉन्क्लेव को क्रिटिक्स से काफी तारीफें मिली, खासकर राल्फ फाइन्स की परफॉर्मेंस और इसकी टाइट स्क्रीन प्ले के लिए। मूवी को कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि ऑस्कर में बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। 6 नंबर पर है अ कंप्लीट अननोन। IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटो स्कोर है 80%। अ कंप्लीट अननोन 2024 में रिलीज हुई अमेरिकन म्यूजिकल ड्रामा है। ये मूवी फेमस सिंगर और लिरिसिस्ट बॉब डिलन के लाइफ पर बेस्ड है, स्पेशली उनके करियर के स्टार्टिंग के सालों में और 1965 में उनके इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल से जुड़े हुए कंट्रोवर्सी पर बनाई गई है। दोस्तों, ये सिर्फ बायोपिक नहीं है बल्कि उस टाइम पीरियड की म्यूजिकल एवोल्यूशन का पिक्चराइजेशन भी है। मूवी में 60s के कॉस्ट्यूम और उस टाइम की फोक म्यूजिक की दुनिया को अच्छे से दिखाया गया है। टिमोथी चालमेट पूरी तरह से डिलन के कैरेक्टर में उतरे हुए दिखते हैं। अगर आप म्यूजिक लवर हो और आपको बायोपिक और इंस्पिरेशनल स्टोरीज पसंद है तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और हाँ, अगर आप 60s-70 के न्यूयॉर्क के पॉलिटिकल कल्चरल मूवमेंट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो ये फिल्म एक टाइम मशीन की तरह है। 5वें नंबर पर है एनोरा। IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10। रोटेन टोमेटो स्कोर इज 93%। ऑस्कर विनिंग एनोरा 2024 में रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका डायरेक्शन और राइटिंग शॉन बेकर ने किया है। मूवी की स्टोरी एनोरा मतलब एनी की है, जो ब्रुकलिन की एक यंग प्रोस्टिट्यूट है। एनोरा का बॉस उसे एक रशियन कस्टमर इवान से मिलाता है जो एक रशिया के पावरफुल इंसान का बेटा है। उनकी मुलाकात एक कॉम्प्लिकेटेड रोमांस में बदल जाती है जब इवान उसे एक हफ्ते के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए 15,000 का पेमेंट करता है। इवान, जो अमेरिका में रहने के लिए एक अमेरिकन सिटीजन से शादी करना चाहता है ताकि उसे रशिया वापस ना जाना पड़े। उनकी इमीडिएट शादी लास वेगास में हो जाती है, लेकिन जब इवान के माता पिता को इस मैरिज की जानकारी मिलती है तो उसे रद्द करने के लिए मतलब एनलमेंट के लिए न्यूयॉर्क आते हैं। उसके बाद क्या होता है ये मूवी देखकर समझ जाओगे। मिकी मैडिसन की एक्टिंग अच्छी है दोस्तों, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इंडिया
इंडिया में इससे कई गुना बेहतर मूवीज हमने बनाई है, लेकिन हॉलीवुड में ऐसी सोशल मैसेज देने वाली मूवीज बहुत ही कम बनती है और इसी वजह से इसे ऑस्कर मिलने की पॉसिबिलिटी है। मूवी में एडल्ट सीन और न्यूडिटी बहुत ज्यादा है, जिसके लिए फैमिली के साथ न देखे तो ही अच्छा है। चौथे नंबर पर है इनसाइड आउट 2। IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो स्कोर इज 73%। ये मूवी इनसाइड आउट का सीक्वल है और राइली नाम की लड़की की कहानी को आगे बढ़ाती है, जो अब टीनेजर बन रही है और इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस महसूस कर रही है। पिछले पार्ट में हमने जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर और डिस्गस्ट को देखा था और अब इनके साथ उसकी लाइफ में एंजाइटी, एनवी, बोर्डम और एम्बेरसमेंट भी आ जाते हैं। ये मूवी डिज्नी हॉटस्टार पर इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। तीसरे नंबर पर है फ्यूरियसा मैड मैक्स सागा। IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो स्कोर है 90%। दोस्तों, ये एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसे जॉर्ज मिलर ने डायरेक्ट किया है और ये मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की 5वीं मूवी है और 2015 में आई मैड मैक्स फ्यूरी रोड का प्रीक्वल है। ये स्टोरी एक जवान लड़की फ्यूरियोसा की है जब उसे बचपन में ही ग्रीन प्लेस ऑफ मेनी मदर्स मतलब खुशहाल दुनिया से किडनैप कर लिया जाता है और डिमेंटस नाम के एक बाइकर ग्रुप के लीडर के हाथों सौंप दिया जाता है। वेस्टलैंड मतलब बंजर जमीन में घूमते हुए वो लोग इमोर्टन जो नाम का एक इंसान होता है, जिसका सिटाडेल नाम का एरिया होता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। इन दो तानाशाह के बीच पावर के स्ट्रगल के दौरान फ्यूरियसा को अपने घर वापस जाने के लिए जानलेवा लड़ाई लड़नी पड़ती है। वन टाइम देखने के लिए अच्छी मूवी है और बॉक्स ऑफिस पर उसे मिक्स रिस्पांस मिला है। दूसरे नंबर पर है द वाइल्ड रोबोट। IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो स्कोर है 85%। फिल्म की स्टोरी एक इंटेलिजेंट रोबोट रॉस की है। एक जहाज डूबने के बाद रोज एक आइलैंड पर पहुंचती है। वहां वो जिंदा रहने के लिए आइलैंड के जानवरों के कांटेक्ट में आ जाती है और एक अनाथ बत्तख के बच्चे ब्राइडविल की देखभाल करती है। इस प्रोसेस में रोज इंसानी इमोशंस और फैमिली के इंपॉर्टेंस को समझती है। बाद में इस मूवी में बहुत सारे अच्छे ट्विस्ट आते हैं जिसे देखने में आपको मजा आएगा। इस मूवी को गोल्डन ग्लोब के 4 नॉमिनेशंस और अकेडमी अवार्ड्स के 3 नॉमिनेशंस मिले हैं। फाइनली दोस्तों, पहले नंबर पर है ड्यून पार्ट 2। IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटो स्कोर है 92%। ड्यून पार्ट 2 2024 में रिलीज हुई एक हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म है जिसका डायरेक्शन डेनिस विलेन्यू ने किया है। ये मूवी 2021 की ड्यून का सीक्वल है। फिल्म की स्टोरी पॉल नाम के इंसान की है जो अपने परिवार के विनाश का बदला लेने के लिए फ्रीमैन के साथ मिलकर हाउस हार्कोनेन के खिलाफ वॉर शुरू करता है। इस फाइट में पॉल को अपने प्यार चानी और यूनिवर्स के बीच में डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। और म्यूजिक तो क्या बात करूं दोस्तों, म्यूजिक एकदम कमाल का है। साइंस फिक्शन पसंद करने वालों के लिए ये बढ़िया फिल्म है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि हमें आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।